झारखंड की टॉप 10 खबरें। झारखंड में लगातार बारिश के बीच मौसम विभाग ने सोमवार को राज्य के सभी हिस्से में भारी बारिश का पूर्व अनुमान व्यक्त करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। स्थानीय मौसम विभाग ने झारखंड में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से अगले 48 घंटों में राहत मिलने के पूर्व अनुमान व्यक्त किया गया। झारखंड में गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने संथाल परागण के विकास के लिए भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। दुबे ने बीते रविवार को दुमका स्टेशन में आयोजित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए कहा, झारखंड विधानसभा चुनाव में जहां आजसू पार्टी के साथ भाजपा का गठबंधन लगभग तय है, वहीं जदयू, लोजपा तथा एनसीपी ने भी एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। सभी दलों का प्रयास है कि जितनी भी सीटें मिले चुनाव में एनडीए फोल्डर की तहत ही लड़ा जाएगा। हालांकि चारों दलों ने गठबंधन में विधानसभा को आधा दर्जन सीटें विवाद में फंसा रही है। इन सीटों पर गठबंधन में सम्मिलित होने वाले 2 या 2 से अधिक दल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रिम्स में मेडिकल विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संजय सिन्हा ने बताया कि वर्तमान में 3 मरीज गंभीर अवस्था में भर्ती है। उन्होंने बताया कि जहर का असर किडनी तक पहुंच जाने के कारण मरीजों के भर्ती पर इलाज करना पड़ रहा है। झारखंड के सरकारी स्कूल में कैंप लगाकर बच्चों का नया आधार कार्ड बनेगा। वहीं जिन छात्र छात्राओं का आधार कार्ड बना हुआ है उनका अपग्रेड किया जाएगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चे का नया आधार रजिस्टर होगा। 5 साल से अधिक उम्र के वैसे बच्चे जिनका आधार कार्ड नहीं बना है उनका नया रजिस्टर किया जाएगा। इसके लिए सभी सरकारी स्कूलों में कैंप लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर से सौगातों की बारिश और विपक्षों के तीखे हमले किए गए, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा का त्याग और बलिदान, सीता सोरेन को वनवास, टाइगर कहे जाने वाले चंपाई सोरेन का अपमान, आदिवासियों का खत्म हो रही अस्तित्व। पीएम के तीखे तेवर में आदिवासी बहुल कोल्हन की 14 सीटों पर भाजपा की राह आसान करने का प्रयास दिख रहा है। झारखंड के विभिन्न राज्यों में 2-2 दिन से रुक रुक कर हो रही है बारिश ने तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा बर्बादी लातेहार और गढ़वा में दिखी। कई जगह नदियों और झरने में उफान है। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बारिश का पानी भर गया है। कई जगह पुलिया ध्वस्त हो गई है। पुल के ऊपर पहाड़ी चढ़ने से आवागमन घंटों ठप रहा। नदियों के किनारे स्थित धान की फसल डूब गई। पलामू के प्रखंड मुख्यालय कस्बा पांडु में बंकी नदी का पानी घुस गया। झारखंड की राजधानी रांची में 2 अलग अलग घटनाओं में एक युवती और एक युवक की लापता होने की खबर है। युवती के धुरवा डैम में कूदकर जान देने की आशंका जताई जा रही है, जबकि युवक जिकरा फॉल में सेल्फी लेते समय डूब गया। पहली घटना में रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में धुरवा डैम के पास एक स्कूटी और चप्पल लावारिस हालत में मिली। माना जा रहा है कि ये चीजें एक युवती की है जिसका अपने परिवार से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद युवती घर से गुस्से में निकली थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कई विभागों में स्टेनोग्राफ के पद के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया अभी जारी है और आप 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड में भारी बारिश से नदियां उफान पर है। डैमों का जलस्तर बढ़ गया। इन कारण लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। रामगढ़ जिले में पतरातू डैम का भी जलस्तर बढ़ गया। इस कारण फाटक खोलकर पानी निकासी की जा रही है। 5 फाटकों को खोल दिया गया है ताकि तेजी से पानी निकल सके। दामोदर भी उफान पर है। इन पर भी नजर रखी जा रही है।